हेलो नमस्कार दोस्तों। नीतीश कुमार और बीजेपी की तोड़ने तेजस्वी ने कर ली है पूरी तैयारी। हाँ, एनडीए के दो दल को तेजस्वी अब अपने साथ लाने जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं पूरी खबर क्या है और एनडीए के कौन कौन से दल टूटने जा रहे हैं और तेजस्वी ने किन्हें किन्हें न्योता भेज दिया है और किन किन लोगों ने स्वीकार कर लिया। तो चलिए पूरी खबर शुरू करते हैं। दरअसल बात यह है कि जब से सीट बंटवारों को लेकर चर्चाएं चल रही है तो उसमें खास करके तेजस्वी यादव ने अभी तक मौन रखा हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार से सरकार बदली उसके बाद से बीजेपी महागठबंधन के काफ़ी विधायकों को तोड़ ली है और उसके बाद से भी तेजस्वी यादव ने अपना एक रैली कर घर में शांत से बैठ गए हैं और कभी उनकी तस्वीर गाय को चारा खिलाते हुए तो कभी शांति से बैठे हुए आती है। लेकिन तेजस्वी यादव की तैयारियां पुख्ता है और महागठबंधन में भी सीटों को लेकर बंटवारा लगभग तय हो चुका है, जहां आरजेडी अपने को 30 सीट पर लड़ने के तैयार है और 7 सीट कांग्रेस को दोनों और 3 लेफ्ट को। वही तेजस्वी यादव इस आस में बैठे हैं कि एनडीए के जौन जौन से कैंडिडेट को टिकट नहीं मिलेगा उन्हें हम तुरंत लपक कर अपनी ओर से टिकट दे देंगे। वही एनडीए के दो ऐसे दल हैं जिन्हें तेजस्वी यादव लुभाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ के मन डोल भी रहा है। तो उनमें से सबसे पहला नाम आता है, 2 या 3 दल मान ले तो, एक दल तो अभी पूर्ण रूपेण एनडीए में शामिल नहीं हुआ है तो हम 2 ही दल कह सकते हैं। तो एक दल है, जी हाँ, उपेंद्र कुशवाहा को भी तेजस्वी यादव की ओर से लुभाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल बात यह है कि उपेंद्र कुशवाहा को एक ही सीट मिला है, लेकिन तेजस्वी यादव ने यह बोला है उपेंद्र कुशवाहा को कि अगर आपको 2 सीट मिल जाता है एनडीए में तो ठीक है, और आप अगर बार्गेनिंग करना चाहते हैं तो हमारे नाम लेकर बार्गेनिंग कर सकते हैं कि तेजस्वी यादव आपको 5 सीट देने या 6 सीट देने की बात कर रही है, अगर आप इधर नहीं दीजिएगा तो हम उधर चले जाएंगे। अगर उस पर भी 2 सीट मिल जाता तो ठीक है, अगर 2 सीट नहीं मिला तो फिर आप मेरे तरफ आ जाइए और हम आपको जित मन के अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार सीट दे देंगे। तो उपेंद्र कुशवाहा को अपनी ओर लाने की कोशिश है और उपेंद्र कुशवाहा 2 दिन से दिल्ली में कैंप करे बैठे हुए हैं अमित शाह या बीजेपी के किसी बड़े नेता से मिलने के लिए, ताकि वो अपने बात को रख पाएँ। लेकिन अभी 2 दिन से उनकी मुलाकात कोई बड़े नेता से नहीं हुई है बीजेपी की। और दूसरी ओर चिराग पासवान के चाचा, जी हाँ, पशुपति कुमार पारस को, क्योंकि जिस प्रकार से सीट बंटवारे को एनडीए में चर्चाएं हैं कि चिराग पासवान को 5 सीट और पशुपति कुमार को 0 पर लुढ़का दिया गया है, तो पशुपति कुमार की नाराजगी को भांपते हुए तेजस्वी यादव ने यह बोला है कि पशुपति कुमार को भी न्योता अपने दूत के द्वारा भिजवा दिया है कि आप मेरे तरफ आ जाइए, हम आपको आपके इच्छा के अनुसार सीट दे देंगे। और जो भी सांसद आपके साथ हैं 4, हालांकि पशुपति कुमार के साथ 5 सांसद थे, लेकिन बीना देवी जो वैशाली की है वो तो हम चिराग पासवान के साथ ही मिल गए हैं। और वहीं बात कर ले तो महबूद अली कैसर जो खगड़िया के सांसद है वो भी कल चिराग पासवान से मिले हैं और पशुपति कुमार के मीटिंग में नहीं गए। लेकिन जो पशुपति कुमार के पारस, जैसे सूरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह नवादा से सांसद पशुपति कुमार पारस, खुद उनके भतीजे प्रिंस राज, तो ये सभी को तेजस्वी यादव सेटल करने की बात कर रहे हैं। पशुपति कुमार पारस को बहुत बड़ा ऑफर दिया जा रहा है कि आप आरजेडी की तरफ आ जाए। अब देखने वाली बात होगी कि पशुपति कुमार पारस की क्या होगा। अगर ऐसा होता है तो आप हाजीपुर में देख सकते हैं चिराग पासवान भी पशुपति कुमार पारस, लड़ाई जोरदार हो सकती है और तेजस्वी यादव इसी फिराक में लगे हुए हैं। वही तीसरी पार्टी की हम बात करें तो तीसरी पार्टी कोई और नहीं, मुकेश सहनी। काफ़ी चर्चाएं थी कि वो एनडीए में शामिल हो जाएंगे और मुलाकात भी उनकी बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से हो चुकी थी, लेकिन बात कहाँ अटकी ये पता तो नहीं चल रहा। लेकिन मुकेश सहनी की भी आज फैसला हो जाएगा कि उधर किधर जा रहे हैं, एनडीए की तरफ या इंडिया की तरफ। हालांकि एनडीए की तरफ अब आस बहुत कम ही लग रही है, अब एनडीए से उनकी बात बिगड़ती दिख रही है। तो हो सकता है वो इंडिया गठबंधन की ओर आ जाएं या अकेले लड़ने का ऐलान भी कर सकते हैं, लेकिन उम्मीद ज़्यादा है इंडिया गठबंधन की ओर आ जाएंगे। और मुकेश सहनी पर भी तेजस्वी यादव चारे डाल रहे हैं। वही बात कर ले, मुकेश सहनी के एनडीए से एकदम बातचीत बंद हो गई। इस कारण हम कह सकते हैं कि अब मुकेश सहनी एनडीए की तरफ नहीं जा रहे हैं। तो चलिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और जानकारी वाली खबर देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे फेसबुक पेज मघी खबर को भी फॉलो जाकर कर ले। जय हिंद, जय भारत।